नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में अपन ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। शुरू में बेसिक पूरा पढ़ लिया था, क्वेश्चन के टाइप पढ़ लिए थे। सेकेंड टाइप चल रहा था अपना कि कोई फिक्स अमाउंट है, उस अमाउंट को ए, बी और सी में कोई फिक्स अनुपात में बांटना है। तो उसी टाइप पे आज 2 क्वेश्चन और करेंगे अपन, उसके बाद में चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने पास 7500 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी का अनुपात तो 5:2 है और बी और सी का अनुपात है 7:13। तो बांटना है 7500 को, लेकिन यहाँ पे अनुपात अलग अलग दिए हुए हैं। ए अनुपात बी तो दिया हुआ है 5:2 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 7:13। ठीक है, तो इनको पहले एन मेथड से मैं ए बी सी का अनुपात निकालूंगा। तो 5, 2 और 7, 13। एन मेथड लगा दूंगा। 7 पंजे 35, अनुपात 7 दूनी 14, अनुपात 13 दूनी 26। ये अनुपात आ गया ए, बी और सी का, 35, 14 और 26। 7500 को बांटना है, तो ये टोटल कितने होंगे? इसको मान लूंगा मैं 35x, ये 14x और ये 26x। 26 और 14 30, 40, 50, 60, 70 और 75। ये आ गया 75x। 75x बराबर है इसके 7500 के, तो ये आ गया 7500 के बराबर। x का मान आ गया 7500 बट्टा 75, ये कट के आ गया 100। x का मान आ गया मेरे पास 100। मेरे को मान निकालना है, a का अलग निकालना है, b का अलग और c का अलग। तो ए, बी और सी का अनुपात कितना है? 35, 14 और 26। ठीक है, और x का मान है 100। ये 35x है, तो इसका मान आ जाएगा 3500। ये 14x है, तो इसका मान आ जाएगा 1400। और ये है 26x, इसका मान आ जाएगा मेरे पास 2600। x का मान 100 था, तो ये अलग अलग ए बी सी का मान आ गया 3500, 1400 और 2600। ठीक है, अब करते हैं अगला। ए, बी और सी का वेतन है वो 1, 2 और 3 के अनुपात में है। बी तथा सी का वेतन 12,000 रुपए है। तो ए बी सी का वेतन है 1:2:3 में। इसको x मान लिया, इसको 2x मान लिया और इसको 3x मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए बी सी तीनों का नहीं दिया हुआ, केवल बी और सी का मिला के है 12,000 रुपए। तो बी और सी का कितना है? 2x तो ये और 3x, ये 5x, ये है 12,000 के बराबर। तो x का मान आ जाएगा 12,000 बट्टे 5। तो ये कट जाएगा 5 से 2 बार, 4 बार और 2 0, 2400 आ गया। x का मान आ गया मेरे पास 2400। x का मान आ गया, तो एक का निकालना है, बी का निकालना और सी का निकालना है। तो एक ये है x, ये 2x और ये सी है 3x। x का आ जाएगा 2400, इसका 2x का आ जाएगा 4800 और 3x का आ जाएगा 7200। ये तो एक का आ गया, ये बी का आ गया और ये सी का आ गया। अलग अलग मान आ गए ए, बी और सी के। अब यहां से मेरे को क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, जैसे ए और बी का मिला के कितना है? तो ए और बी का मिला के कितना है? 3 अनुपात, तो 3 गुणा 2400। ए और सी का मिला के कितना है? 4, तो 4 गुणा 2400। ए और बी का अंतर कितना है? 2 का। ए और सी का अंतर 2 का, तो 2 गुणा 2400। ए और बी का अंतर पूछ ले, तो 1 का अंतर है, तो 1 गुणा 2400। x का मान आ गया ना एक बार मेरे पास। फिर चाहे कुछ भी पूछे, वो अंतर पूछे, जोड़ के पूछे, अलग अलग एबीसी का मान पूछे, सब निकाल सकता है। तो इस टाइप पे इतने क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा टाइप और रहता है इसमें, जैसे ए, बी और सी का अनुपात दे दिया मेरे को, कुछ भी
और आगे दे दिया कि इनके वर्गों का योग ये है या फिर जोड़ के योग ये है, तो उनका अलग अलग मान निकालेंगे अपन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी पे, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ये 3400 को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D क्रमशः 2, 3, 4, 3 और 2, 3 में है। तो B तथा D के भागों का योग बताओ। तो अपन को क्या करना है, अलग अलग दिया हुआ है अनुपात, A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। तो इसको पहले n मेथड लगा के एक अनुपात बनाएंगे इसका। तो 2, 3, 4, 3 और 2, 3 एन मेथड लगाएंगे इस पे। तो 4 दूनी 8, दूनी 16, इसको लो और इन 2 से गुणा करो। 4 3 12 और 2 24, 3 3 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। ये आ गया ABCD का अनुपात। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब इनको अक्ष मान लूंगा मैं, 16 अक्ष, 24 अक्ष, 18 अक्ष और 27 अक्ष। अब इनको जोड़ दूंगा, 16 और 24 40 हो गए, 18 और 27 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 9 पंचे 45, 40 और 45 85, 85 अक्ष हो गए। और 85 अक्ष किसके बराबर है, 3400 के बराबर है। तो 85 अक्ष बराबर 3400, तो अक्ष का मान आ जाएगा 3400 बट्टे 85। ये 17 से कट जाएगा, 34 और 85 दोनों, 17 5 85 और ये 34 कट जाएगा 2 बार, तो 200 ऊपर और 5 नीचे, तो 200 बट्टे 5, ये आएगा लगभग 40। तो अक्ष का मान आ गया 40। अक्ष बराबर आ गया 40। और पूछा किसका है, 16 अक्ष का, 24 अक्ष का, 18 अक्ष का और 27 अक्ष का निकालना है। तो अलग अलग निकालेंगे, तो 16 इंटू 40, 24 इंटू 40, 18 इंटू 40 और 27 इंटू 40। इसमें निकालना है B और D का योग। तो B कौन सा है, 24, और D का योग, तो 24 और 24 48 और 3 51, तो 51 गुणा 40, ये आ जाएगा B प्लस D। ठीक है, 4 ये 20 और 0 2040। अब अगर अलग अलग निकालने को बोलता तो 16 इंटू 40, ए का पूछता तो 16 इंटू 40, बी का पूछता तो 24 इंटू 40, सी का 18 इंटू 40 और डी का 27 इंटू 40। ये इनका अलग अलग मान हो गया। अगर ए और डी का जोड़ के पूछता तो 16 प्लस 27 और इसको 40 से गुणा करते। अंतर पूछता तो 16 और 27 का अंतर कितना, 11 का, तो 11 इंटू 40। मतलब अक्ष का मान आ गया एक बार अपने पास। फिर चाहे 2 का अंतर पूछे, 2 का योग पूछे, चारों का योग पूछे, सब चीज निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, CGL में आया हुआ। ये 117 को ABC में बांटना है 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में, पर गलती से इसको 2:3:4 में बांट दिया गया है। तो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, देखो इसको कैसे करना है। पहले तो इसको अनुपात को मैं सरल कर लेता हूं, 1/2, 1/3, 1/4, 6 से गुणा कर दूंगा, 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 से गुणा कर दूंगा, तो 1/2 गुणा 12, 1/3 गुणा 12 और 1/4 गुणा 12, यह आ जाएगा 6:4:3। तो ABC का अनुपात कितना आ गया, 6:4:3। अब इसमें तो बांटना था एक्चुअल में, और बांट दिया 2:3:4 में। तो मैं इसको लिख सकता हूं 6x, 4x और 3x। इसमें बांटना था, टोटल कितना हुआ, 6 4 10 और 13x बराबर 117 जो शुरू में दिया हुआ है। तो x का मान यहां से निकालेंगे, 117/13,
13 का 10 गुणा 130 होता है, ये 13 कम है तो 9 गुणा, अक्स का मान आ गया 9। तो ये संख्या हो जाएगी 54, ये हो जाएगी 36 और ये हो जाएगी 27। ये तो एक्चुअल था, लेकिन इसने गलती से 2:3:4 में बांट दिया इसको। तो इसने बांटा है 2:3:4 में। तो ये 2 अक्स, ये 3 अक्स, ये 4 अक्स। अच्छा, स्टार्टिंग में दिया हुआ 117 तो होगा तो ये भी 117 ही पूरा। तो ये इनका ऐड कितना हो रहा है, 2, 3 और 4, 7 और 2, 9 अक्स हो रहा है। 9 अक्स बराबर 117 है, तो अक्स बराबर 117/9। तो इसका मान आएगा 1 और 30, 27, 13। अक्स का मान आया यहाँ पे 13। ये था 2 अक्स, 3 अक्स और 4 अक्स। अक्स का मान 13 आया तो ये हो गया 26, ये हो गया 39 और ये हो गया 52। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ। एक्चुअल में मिलना तो इतना था ए को, और मिल गया इतना, मतलब 54 मिलना था, 26 मिल गया तो इसके तो घाटा हो गया। बी को मिलना था 36 और 39 मिल गया, तो बी के फायदा हो गया 3 का। सी को 27 ही मिलना था और मिल गया 52, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, सी को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। और कितना फायदा हुआ, तो 52 - 27, इसमें 2 कम किया, इसमें 2 कम किया, तो 50 - 25, तो 25 का फायदा हो गया। सी को फायदा हो गया 25 का। ये सीजीएल में आया हुआ है, आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं कि इसमें बांटना था और इसमें बांट दिया गलती से, तो सही अनुपात क्या था और फायदा ज्यादा किसको हुआ। अब करेंगे अगला टाइप, जो छोटा सा टाइप है, बस 2 क्वेश्चन करेंगे, उस पर ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये है अपना तीसरा टाइप। इसमें क्या करना है, जैसे 3 संख्या है 1, 2, 4 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग 1029 है, तो संख्या ये बताओ। तो संख्या है 1, 2 और 4 के अनुपात में। मैं इसको मान लेता हूं अक्स, ये 2 अक्स, ये 4 अक्स, ठीक है। वर्गों का योग है 1029, तो इसका वर्ग करूंगा मैं, अक्स स्क्वायर हो जाएगा, और योग है वर्गों का तो इसको जोड़ दूंगा मैं, इसका वर्ग करूंगा तो 4x स्क्वायर और इसका वर्ग करूंगा तो 16x स्क्वायर, ये बराबर है 1029 की, ठीक है। तो 16 और 4 20 और 1 21, 21 अक्स स्क्वायर बराबर है 1029 के। तो अक्स स्क्वायर बराबर 1029/21, 21 से कट जाएगा, ये 5 बार जाएगा तो 105 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार कटेगा, बचेगा 16, 2 18, 9 बार। अच्छा, अक्स स्क्वायर है इधर, तो ऑब्वियस सी बात है इधर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो अगर 4 बार आपने काट दिया तो फिर 9 ही आएगा, क्योंकि 4 वाली लाइन में परफेक्ट स्क्वायर एक ही है 49। तो अक्स का मान आ गया 7, इसका रूट हो जाएगा 49 का, तो अक्स बराबर आ गया 7। तो पहली संख्या कितनी है अक्स, तो पहली संख्या हो गई 7, दूसरी हो गई 14 और तीसरी हो गई 28, ये हो गई तीनों संख्याएं। अब अगर इसको आगे भी पूछता कि पहली 2 संख्याओं का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर, पहली 2 संख्याओं का योग, तो यहां से सब निकल जाता, क्योंकि अक्स का मान आ गया 7। सेम ऐसे ही दूसरा है, 2 संख्याओं का अनुपात है 3:4 और योग है 420, तो 3:4 है, इसको 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया, योग 420 है, तो 3x + 4x बराबर 420। अच्छा, यहाँ पे तो योग ही दिया हुआ है संख्याओं का, तो मैंने सीधा ही रख दिया, वहां पे वर्गों का योग था तो मैंने वर्ग करके रखा था, तो ये हो गया 7x बराबर 420, अक्स बराबर आ गया 420/7, तो ये कट जाएगा 6 बार और 60 आ जाएगा।
अक्स का मान कितना है 60, तो अक्स का मान 60 है तो 60 को 3 से गुना करेंगे तो 180 आ गया पहली संख्या, और दूसरी संख्या आ गई 240, 6 चौक 24, ये आ गई दूसरी संख्या। दोनों का अंतर निकालना हो तो अंतर 1 है, तो 1 गुणा 60 तो 60 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा टाइप। इसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं एकदम। अब चलेंगे चौथे टाइप पे। तो अब नेक्स्ट करेंगे अपन सिक्कों पर आधारित प्रश्न। एग्जाम आप अगर देते हो तो आपको पता ही होगा, सिक्कों पर आधारित काफी फेमस क्वेश्चन होते हैं। ये 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, वैसे तो बंद हो गए आजकल, लेकिन क्वेश्चन तो आते ही हैं। 10 पैसे का सिक्का, 480 सिक्के हैं इसमें, और रुपए का मूल्य ये है। तो अलग अलग बताओ, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो एक चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे 1 रुपए का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है, एक 25 पैसे का है, और एक 10 पैसे का है। ठीक है, यहाँ P4 पैसा है, P4 प्यार वाला नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है। तो जैसे 1 रुपए में अगर मैं लूँ तो 1 रुपए का कितना सिक्का आएगा, एक सिक्का ही आएगा। और 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के लूँ तो 2 सिक्के आएंगे। ये तो पता ही होगा, 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, तो 50 पैसे के 2 सिक्के आएंगे 1 रुपए में। और 1 रुपए में अगर 25 पैसे का सिक्का लूँ तो 4 सिक्के आएंगे। और 1 रुपए में अगर 10 पैसे का सिक्का लूँ तो आएंगे 10 सिक्के। ये तो ध्यान होना चाहिए। अब क्या करना है इसमें पूछा, एक तो 50 पैसे का सिक्का है, एक 25 पैसे का है, और एक 10 पैसे का सिक्का है, और कुल सिक्के 480 हैं। कुल सिक्के कितने, 480। और रुपए का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात है 5:3:1। तो ये रुपए का अनुपात है 5:3:1। ठीक है, तो मेरे को अब इसमें लगभग यही चीज पूछता है। जैसे सिक्के दे दिए टोटल 480 और रुपए का अनुपात दे दिया, तो मैं सिक्कों का अनुपात निकाल लूंगा पहले, फिर पूरा अनुपात 480 के बराबर कर दूंगा। तो मैं निकालूंगा सिक्कों का अनुपात। कैसे निकालूंगा, 5 रुपए ऐसे मान लो ये, तो 5 रुपए के 50 पैसे के सिक्के कितने आएंगे, 5 रुपए में 10 सिक्के आएंगे, तो 5 गुणा 2 कर दूं, 1 रुपए में 2 सिक्के आएंगे 50 पैसे के। अनुपात ये 3 रुपए हैं। और 25 पैसे के सिक्के कितने आएंगे, 1 रुपए में 4 सिक्के आएंगे, तो 3 रुपए में 12 सिक्के हो जाएंगे। यहाँ पे 10 पैसे के सिक्के हैं, एक सिक्का है, 1 रुपए है, और 10 पैसे के सिक्के में बदलना है, तो 10 से गुणा कर दूंगा मैं, 10 सिक्के आएंगे 1 रुपए में, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 10। ये सिक्कों का अनुपात आ गया। और सरल कर लेंगे इसको 5, 6 और 5 में। ये सिक्कों का अनुपात है, ये रुपए का अनुपात है। अब इसको मान लूंगा 5x, ये 6x और ये 5x। टोटल कितने हो गए, 5 और 5 10 और 6 16x। ये 16x सिक्के ही तो हैं, और सिक्के टोटल दिए हुए हैं 480। तो अक्स का मान आ गया 480/16, 30। तो अक्स का मान आ गया 30। अक्स का मान 30 आ गया। तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, 30 गुणा 5 करूंगा तो 150, इसको 30 गुणा 6 करूंगा तो 180, इसको 30 गुणा 5 करूंगा तो 150। ये टोटल सिक्के आ गए। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 150, 25 पैसे के 180 और 10 पैसे के 150। ये अलग अलग सिक्के आ गए। अब यहाँ पे एक चीज पूछ लेता कि 25 पैसे के सिक्के 50 पैसे के सिक्के से कितने ज्यादा है, तो 50 पैसे के 150 है और 25 पैसे के 180 है, तो ज्यादा कितने हैं, 30 ज्यादा है। ठीक है, सेम ऐसा ही है अगला क्वेश्चन भी। एक
थैली में 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का है। टोटल 340 सिक्के हैं और रुपए का अनुपात दिया हुआ है 5:4:1। तो रुपए कितने हैं? 5:4:1 में है। ठीक है, इसको मैं सिक्कों के अनुपात में बदलूंगा। तो 5 रुपए हैं, 1 रुपए के सिक्के कितने आएंगे? एक ही आएगा 1 रुपए में। 50 पैसे के सिक्के 4 रुपए हैं, 1 रुपए में कितने? 2 सिक्के आएंगे 50 पैसे के। और 1 रुपया है 25 पैसे वाला, तो 1 रुपए में कितने आएंगे? 4 सिक्के आएंगे 25 पैसे के। तो ये आ जाएगा 5:8:4। ये आ गया सिक्कों का अनुपात। इसको मान लूंगा 5x, इसको मान लूंगा 8x और ये 4x। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 और 5 13, 13 और 4 17x। 17x किसके बराबर है? 340 के। 340 सिक्के थे, तो x बराबर 340/17, ये आ जाएगा 20। x का मान आ गया 20। तो अब निकाल लेंगे 5x कितना, 8x कितना और 4x कितना। ये सिक्कों का अनुपात ही था। 20 आ गया x का मान, तो 20 गुणा 5 करेंगे 100, 20 गुणा 8 करेंगे 160 और 20 गुणा 4 करेंगे तो 80। ये टोटल सिक्के आ गए। ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 50 पैसे का है और ये 25 पैसे का है। 1 रुपये का सिक्के से 50 पैसे के सिक्के कितने ज्यादा हैं? तो 60 ज्यादा है। 1 रुपये के सिक्के से 25 पैसे के सिक्के कितने कम है? तो 20 कम है। ये 100 है, ये 80 है। यहां से कुछ भी पूछ लेगा वो। ठीक है, और करते हैं इसी पे क्वेश्चन। ठीक है, आगे इसी पे 2 क्वेश्चन और करेंगे अपन। इस बार उल्टा दे दिया। पिछली बार तो सिक्कों की संख्या दी हुई थी टोटल, इस बार टोटल कुल धन दिया है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है कितना है। तो क्वेश्चन क्या है? एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है। तो नोट का अनुपात दिया हुआ है इस बार कितना? 3:4:5। ये 20 रुपए के नोट है, ये 10 के हैं और ये 5 के हैं। ठीक है, मेरे को रुपए में बदलना है इनको। तो 3 नोट है 20 के, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 60। तो 3 गुणा 20। 4 नोट है 10-10 के, रुपए कितने हो जाएंगे? 40। और 5 नोट है 5 के, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 25। यही तो है। देखो 3 नोट थे 20 के, तो 60 रुपए हो गए। 4 नोट थे 10 के, तो 40 रुपए हो गए। और 5 नोट थे 5 रुपए के, तो 25 रुपए हो गए। ये रुपए का अनुपात आ गया 60:40:25। अगर 5 से काटो तो मैं 12, ये 8 और ये 5, 12, 8 और 5, ये अनुपात आ गया रुपए का। तो 12, इसको 12x लिख दूंगा, ये 8x लिख दूंगा और ये 5x लिख दूंगा। 12 और 8 20 और 5 25, तो 25x बराबर दिया हुआ है 1000 रुपये है टोटल। तो 25x बराबर 1000 हो गया। तो x का मान आ गया 1000/25, ये आ गया 4 और 0 40। x का मान कितना आया? 40 आया। ठीक है, x का मान 40 आ गया। तो ये 20 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे? 12 गुणा x 40 आ गया, 480 रुपये हो गए 20 रुपए के नोट में। और ये आ गया 8 गुणा 40, ये 320 रुपये हो गए। और 5 रुपए वाले ये 200 रुपये हो गए। 5 गुणा 40। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है 5 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। भाई ये तो रुपए में आ गया मेरे पास कि 20 के नोट की 480 रुपये हैं,
10 के नोट के 320 रुपये और 5 के नोट के 200 रुपये हैं। तो 200 रुपये हैं 5 के नोट में, तो 5 का भाग लगा दूंगा, 40 नोट आ जाएंगे मेरे पास। 5 के 40 नोट होंगे तभी तो 200 रुपये होंगे। अच्छा पूछ ले कि 10 के नोट कितने हैं, तो 320 रुपये हैं, तो 10 के नोट कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ये तो सीधा ही है। और पूछ ले इसमें 20 के नोट कितने हैं, तो 480 रुपये हैं, तो 20 के नोट पूछ ले तो 24 नोट हो जाएंगे 480 रुपये में। ये इसमें उल्टा दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन से। फिर है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं और मूल्य का अनुपात है 13, 11 और 7। मूल्य का अनुपात है, ये रुपए का अनुपात है, 13 अनुपात 11 अनुपात 7। मेरे को निकालना है सिक्कों का, सिक्के का अनुपात निकालना है मेरे को। और सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ये 1 रुपये के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के हैं, ये 1 रुपये के, ये 25 पैसे के। अब सिक्कों की संख्या कैसे निकालूंगा, 13 रुपये हैं और 1 रुपये के सिक्के में है तो 13 सिक्के ही हो जाएंगे। अनुपात 11 रुपये हैं और 50 पैसे के सिक्के में है तो मैं बोल सकता हूँ 22 सिक्के हो जाएंगे। भाई 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे तभी तो 11 रुपये होंगे। और 7 रुपये 25 पैसे में तो ये 28 सिक्के हो जाएंगे, 7 चौक 28। 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे तभी 7 रुपये होंगे। तो ये सिक्कों का अनुपात आ गया। इसको मान लूंगा 13 अक्स, ये 22 अक्स, ये 28 अक्स। 22 और 28 50 हो गए, 60 और 63 तो 63 अक्स बराबर आ गया 378 के। तो अक्स बराबर 378, अक्स बराबर आ जाएगा 378/63। ये किससे कट रहा है, 21 से कट रहा है क्या, तीन से काट दो एक बार, 2 1, ये 1, ये 2 और 6। एक बार इसको हटाता हूँ। अक्स बराबर 378/63। इसको 3 से काटूंगा, 2 1 1 2 और 6, 61 210 105 और 21 126 कट रहा है ना, ये 6 बार। तो अक्स का मान आ गया 6 आ गया। तो ये हो जाएगा 13 × 6, ये 22 × 6 और ये 28 × 6। 13 से 78, यह आएगा 12 और 13 132, 8 16 168। ठीक है, ये सिक्के आ गए 78 132 और 168। अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप है, पांचवा टाइप है आयु पर आधारित, एज पर आधारित। जैसे दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है, 5 वर्ष पहले इतना था, 5 वर्ष बाद में कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में आयु पर आधारित। तो इसमें दो चीज समझने की होती है केवल, जैसे एक तो पास्ट, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ठीक है, टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं। जैसे पास्ट में कोई भी एज है, ये प्रेजेंट में चलेंगे तो प्लस होगी, फ्यूचर में चलेंगे तो प्लस होगी, वापस प्रेजेंट में, फ्यूचर से प्रेजेंट में आएगी तो माइनस होगी, और प्रेजेंट से पास्ट में आएगी तो भी माइनस होगी।
कैसे होगी वो अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। एक दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे है समझेंगे अभी। जैसे आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, दो लोगों के बीच आयु का जितना भी डिफरेंस होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं 10 साल का हूं और मेरा छोटा भाई है वो मेरे से आधी उम्र का है, तो जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो वो कितने साल का हो जाएगा? तो कई बोलते हैं कि आधा ही रहेगा। मैं 10 साल का हूं तो वो 5 साल का है, तो जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो वो 95 साल का होगा ना। ये अंतर 5 साल का ही रहेगा। भाई दो आदमी हैं, दोनों के बीच में 10 साल का डिफरेंस है, तो वो आज भी उतना ही रहेगा, 10 साल बाद में भी उतना ही रहेगा, 20 साल बाद में भी उतना ही रहेगा। अंतर हमेशा सेम ही रहता है, बस ये एक ही चीज है इसमें। तो इसके अब क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहले तो करेंगे बेसिक से और बाद में करेंगे ये अंतर वाले कॉन्सेप्ट से। बेसिक से कैसे करेंगे? अनुपात 1:2 है, तो 1:2 इनकी एज है, ये अक्ष है और ये 2 अक्ष है। 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था, ये तो अक्ष है। 5 वर्ष पहले कितनी थी? अक्ष -5, और ये 2 अक्ष है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? 2 अक्ष -5, और अनुपात दिया हुआ है 1:3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे आगे। 2 अक्ष -5 बराबर 3 अक्ष -15, तो 2 अक्ष इधर से उधर जाएगा तो इधर बच जाएगा अक्ष, 15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा -5, तो अक्ष बराबर होएगा 10। तो अक्ष बराबर 10 है, तो इसकी आयु हो गई 10 और इसकी हो गई 20 साल। ये 10 साल और ये 20 साल। इसमें पूछा है 5 वर्ष पश्चात इसकी आयु बताओ, आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद में ये जो 10 वाला है ये कितना हो जाएगा? 15 साल का, और ये 20 वाला ये 25 साल का। तो अनुपात निकालेंगे तो 15:25, 3:5। ठीक है, ये तो था बेसिक से। अब ये इसको अगर सीधा ही निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आज इनकी आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले 1:3 था। ठीक है, अब यहां अंतर कितना? 2 का आ रहा है, यहां अंतर 1 का ही है, तो मैं इसमें 2 का अंतर लेके आऊंगा। कैसे? इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो 2:4 कर दूंगा मैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1:2 को 2:4 भी लिख सकते हैं। अब यहां पे अंतर 2 का आ गया और यहां पे भी 2 का अंतर है। ठीक है, तो अब इसको हटा दो। अब इनकी वर्तमान एज का अनुपात तो ये है और 5 साल पहले का ये है, तो 5 साल में ये 1 था 2 हो गया, तो 1 बराबर 5 कर सकता हूं मैं। ये 3 था, 5 साल में 4 हो गया, तो 1 का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, तो 1 का मान 5 आ गया, तो इसका 10 और इसका 20 सीधा आ जाएगा। अगर 5 साल बाद का पूछे तो 5 साल बाद में ये 10 वाला 15 का हो जाएगा और 20 वाला 25 का हो जाएगा। इनका अनुपात निकालेंगे 3:5। देखो एक बार फिर से कैसे होता है। 1:2 था, ये वर्तमान है। 5 साल पहले 1:3 था। हर क्वेश्चन में यही करना है, इन अनुपातों के बीच का अंतर सेम करना है। यहाँ पे 1 और 2 में 1 का ही अंतर है, 1 और 3 में 2 का अंतर है, तो इसमें भी 2 का अंतर कर दो, तो 2:4 लिख दूंगा इसको मैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1:2 को 2:4 लिख दूंगा तो अंतर अब 2 का आ गया। यहाँ पे यहाँ भी अंतर 2 का है। अब इसको हटा दो। यहाँ पे 1:3 है, ये 5 साल पहले था, तो ये 1 से 2 हो गया 5 साल में, और ये 3 से 4 हो गया 5 साल में। तो 1:3
5 साल में बढ़ रहा है, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 5 साल। इसका मान आ जाएगा 10 साल, इसका मान आ जाएगा 20 साल। एक का मान आ जाएगा 5, इसका मान आ जाएगा 15। मतलब 5 साल पहले ये 5 साल का था, ये 15 साल का था। 5 साल बाद में ये 10 साल का हो गया और ये 20 साल का हो गया। अगर 5 साल बाद का पूछे तो 10 वाला तो हो जाएगा 15 का और 20 वाला हो जाएगा 25 का। तो ये अनुपात आ जाएगा 3:5। नेक्स्ट है, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात है 3:2। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब 2 विद्यार्थी हैं, आयु का अनुपात है 3:2। ठीक है, एक विद्यार्थी दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा यही होगा फिर। इसकी तो 3 है, इसकी 2 है, ये 3 अक्ष मान लो, ये 2 अक्ष मान लो, तो बड़ा तो यही होगा। इससे कितना बड़ा है, 5 वर्ष। और यहां से कितना बड़ा है, अक्ष, तो अक्ष का मान आ जाएगा सीधा 5 वर्ष। अब पूछा है छोटे विद्यार्थी की आयु, इसकी आयु हो जाएगी 10 और इसकी हो जाएगी 15। ठीक है, कल इसी पे और करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि एज काफी लंबा टॉपिक है ये अंतर वाले कॉन्सेप्ट को समझ गए तो एक लाइन में आ जाएगा आंसर पूरा। तो ठीक है, आज यहीं तक करते हैं क्लास, आगे कल करेंगे कंटिन्यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।